एक बार सभी हजरात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कि मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरी पहचान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरी पहचान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है। भाई है कि नहीं? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरी पहचान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है। कि मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरी पहचान जिंदा है, मेरी पहचान जिंदा है। मुसलमानों के सीने में, मुसलमानों के सीने में अभी ईमान जिंदा है, मुसलमानों के सीने में अभी ईमान जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है। अरे आप हज़रात थोड़ी सी बेदारी पेश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आइए और ना ये कह रहा हूँ कि आप खड़े होइए। आप अपनी जगह पे बैठे रहें, तशरीफ रखें, लेकिन सुभान अल्लाह जरूर कहें ताकि मैं शौक से कुछ पढ़ूं, वरना तो ये जबरदस्ती का हो जाएगा। आप लोग जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरा इस्लाम जिंदा है, कलामुल्लाह को कैसे भला कोई मिटाएगा। कि कलामुल्लाह को कैसे, कलामुल्लाह को कैसे भला कोई मिटाएगा। कलामुल्लाह को कैसे भला कोई मिटाएगा। अभी लाखों करोड़ों हाफिला को करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। अरे मोहब्बत अमन की तालीम देते हैं मदरसों में। मदरसों में कौन सी तालीम दी जाती है? वो अमन का गहवारा है, अमन शांति का पैगाम देता है। मदारिस इस्लामिया के तलबा को ये सिखाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान क्या है। मदारिस इस्लामिया के तलबा को ये बतलाया जाता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल कैसे किया जाता है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। ये हमें कुरान तालीम देता है कि तुम अगर तुम्हारा धर्म इस्लाम है तो तुम अपने बाजू वाले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम किसी के बड़े को बुरा भला ना कहो। क्या ख्याल है? तालीम देता है। तुम मदारिस इस्लामिया ये अमन का और शांति का गहवारा है। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि मोहब्बतें अमन की तालीम देते हैं मदरसों में। मोहब्बतें अमन की तालीम, कि मोहब्बतें अमन की तालीम
उलमाए दी से आज ने उलमाए दी से आज हिंदुस्तान जिंदा है, इन्हें उलमाए दी से आज हिंदुस्तान जिंदा है। और इस बात को आप यकीनी समझिए, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है। इस देश को जब आज़ाद किया गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों ने आज़ाद कराया, बल्कि इस देश की आज़ादी में सबों का खून शामिल है। मुसलमानों ने भी अपनी गर्दनें कटाई, सिखों ने भी, यहूदियों ने भी, बुद्धिस्ट मजहब वालों ने भी और हिंदुओं ने भी, सबों ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया है। और इस देश के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक उसी वक्त कायम होगा जब हम हर कोई एक दूसरे के मजहब का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के धर्म का वेलकम और इस्तकबाल करेंगे और उन्हें अच्छी नजरों से देखेंगे। हाजिर करता हूं मौला फरमाए, अगर दुनिया में रह कर हशर का सामान हो जाए तो फिर जन्नत में जाना दो से तो आसान हो जाए, तो फिर जन्नत में जाना दो। सभी हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन, सभी हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन, तो फिर सोने की चिड़िया, तो फिर सोने की चिड़िया, तो फिर सोने की चिड़िया में हिंदुस्तान हो जाए, तो फिर सोने की चिड़िया। मैंने आपके सामने ये बात कही कि इस देश की आज़ादी में सबों का खून शामिल है और सबों ने मिल करके इस देश को आज़ाद किया। इसीलिए शायर कहता है कि कुर्बान दिलो जान है इस खाक वतन पर, हम दौलत शोहरत के तलबगार नहीं है। कुर्बान दिलो जान है इस खाक वतन पर, हम दौलत शोहरत के तलबगार नहीं है। तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठा कर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठा कर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठा कर। अरे हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। इसलिए कि अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। और हमारे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक सिखलाया है, अपने वतन से मोहब्बत करें। आका अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ने पर मजबूर होते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं, बार बार नबी अलैहिस्सलाम, बार बार आका अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ मक्का मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अफसोस है कि यहाँ के रहने वाले मुझे इस कदर मजबूर कर रहे हैं कि मैं इस जगह को छोड़कर मदीना की तरफ पनाह लेने जा रहा हूँ। जी, इस देश से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। ये किसने कहा? हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और आका कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा क्या है? शायर कहता है कि मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। मैं डायरेक्ट तकरीर करूं, अगर पढ़ूंगा तो आप लोग को बोलना होगा। बोलिए सुभान अल्लाह।
कि मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा मुस्तफा की कितनी आला शान है। मेरे प्यारे मुस्तफा की कितनी आला शान है। क्या नाम पर नाम पर नाम पर उनके मेरी ये जान बेकुर्बान है। इस शेर का एहतराम जिस कदर होना चाहिए आप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपके सामने पहले ही कह दिया, उठने की भी जरूरत नहीं, अपनी जगह से कम सुभान अल्लाह कहते रहें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरे प्यारे मुस्तफा के कितने आला शान है। अरे भाई पढ़ो, बोलिए कि मेरे प्यारे मुस्तफा की कितने आला शान है। कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग उन बातों को सुन ले और मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। जरा गौर कीजिए, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके, दुनिया से चल बसे। आका जिस जगह पर आराम फरमा है और जमीन का रूए जमीन का जो हिस्सा मोहम्मद अरबी के जिस्म मुबारक से मिला हुआ है। अरे भाई मुझे देखो यार, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। या माइक को छोड़ दीजिए भाई, हाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि सब लोग आप ही को देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सब मुझे देखें, ये तो उल्टा हो जाएगा मामला। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर आराम फरमा है और रूए जमीन का जो हिस्सा अल्लाह के नबी के जिस्म मुबारक से मिला हुआ है, उस जमीन का जो रुतबा है वो आसमान की बुलंदी से भी ऊंचा और अर्श आजम से भी ऊंचा रुतबा है। शायर कहता है कि आओ बतला हो तुम्हें रोजा मेरे सरकार का। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने कहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो बोलिए सुभान अल्लाह। आओ बतला हो तुम्हें रोजा मेरे सरकार का। आओ बतला हो तुम्हें रोजा मेरे सरकार का। कि आओ बतला हो तुम्हें मेरे सरकार का। आओ बतला हो तुम्हें रोज़ा मेरे सरकार का। अर्शे आज़म अर्शे आज़म अर्शे आज़म से है अफजल ये मेरा ईमान है। अर्शे आज़म से है अफजल ये मेरा ईमान है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें शरीयत अता फरमाई, जो हमें मजहबे इस्लाम अता फरमाया है, हमें इस पर खुश रहना चाहिए। अभी मुझसे पहले हजरत कारी मामून रशीद साहब ने ईमानियात से मुताल्लिक बहुत कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपने उन्हें भी समाअत फरमाया। मजहबे इस्लाम ये वो है जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया।
चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और दूसरी जगह पे फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जिस इंसान ने मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई और धर्म इख्तियार किया, अल्लाह ताला उसे हरगिज कबूल नहीं फरमाएगा। और अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान अता फरमाया है, हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप उस ईमान के मुताबिक, इस्लाम के कहने के मुताबिक अमल करें। अगर हमने और आपने मजहब इस्लाम को फॉलो किया, चाहे वो खुशी का लम्हा हो या गमी का लम्हा हो, हमने हर वक्त में हर मोड़ पर मजहब इस्लाम के कहने के मुताबिक जिंदगी बसर किया, तो सुन लो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस्लाम वो कहता है, अल्लाह वो कहता है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं। गोया अल्लाह का हुक्म सामने है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्वीर बन करके हमारे और आपके सामने है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रसूल मना करे तुम उससे रुक जाओ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तुम उसे हासिल करो, और जिस चीज से पैगंबर रोक दे तुम उससे रुक जाओ। ये है मजहब इस्लाम। तो हमें और आपको चाहिए, हमें देखना है इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया है। इस्लाम के अंदर अपने तौर पर खलत मलत ना करें, इसलिए कि ये वो है जिसे अल्लाह ने पसंद किया, ये वो है जिसे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। हम अपने तौर पर अपनी अकल के मानिंद हम इस्लाम को अपने अकल पर ढालने की कोशिश ना करें। शायर कहता है कि है शरीअत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। है शरीअत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, है शरीअत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, कि है शरीअत जिंदगी का है शरीअत जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता, एक मुकम्मल ज़ाब्ता। जो शरीअत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। जो शरीअत में दखल दे वो बड़ा शैतान है। हमें और आपको ये देखना है अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमें क्या फरमाया है। कुरान करीम के अंदर हमें किस तरीके से जिंदगी बसर करने को कहा, हम और आप उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। जरा गौर करें, खुशी का लम्हा है, शादी का वक्त है, शादी के वक्त में हम उन कामों को अंजाम दें जिस काम से हमारा रब राजी होता है, जिस काम से मोहम्मद अरबी राजी होते हैं। आज तो यारो दोस्त को खुश करने के लिए बाज लोग कहते हैं कि शादी का वक्त तो है, ये गाना बजाना मैं अपने खुशी से नहीं कर रहा हूँ। असल में कुछ ऐसे दोस्त मॉडर्न टाइप के आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि गाना बजाओ तब रुकेंगे वरना हम नहीं रुकेंगे। अब लीजिए भाई, उनकी वजह से बजाना पड़ रहा है। या अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कह देते हैं, अब उसकी बात को मानना भी जरूरी है। मुसलमानों जरा समझो, अल्लाह के नबी का पाक इरशाद समझो। पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं,
अपनी खुशी की जिंदगी को, खुशी के लम्हात को बुराई के अंदर मुब्तला ना कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत भी आने वाली बन जाए। ताजदार रिसालत मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए। एक नौजवान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने गाना के अल्फाज गा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम गाना मत गाओ। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये अल्लाह ताला को नाराज करने वाली चीज है। ला सलात ला, तुम गाना भी गाओ, नमाज भी पढ़ो, तुम्हारी नमाज का कोई एतबार नहीं। एक तरफ नेकी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी नेकी का क्या फायदा। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, हमने जिस दोस्त को खुश करने के लिए और जिस मोहल्ले को, जिस खानदान के बुजुर्गों को, अपने नौजवान साथियों को खुश करने के लिए अपनी खुशी की जिंदगी को बुराइयों के अंदर मुब्तला किया, क्या मरने के बाद भी वो काम आ जाएंगे? जैसे ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हमारी आंखें बंद होंगी, सारे के सारे दोस्त हमसे जुदा हो जाएंगे। और अगर वो मेहरबानी कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ खैर का काम कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि वो आपको नहला सकता है, कफन पहना सकता है, अपने कांधों के ऊपर लेकर के कब्रिस्तान पहुंचा सकता है। लेकिन आज तक किसी इंसान ने ये नहीं देखा कि अगर किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और जिससे मोहब्बत किया जा रहा है, जब उसका इंतकाल हो गया तो कब्रिस्तान के अंदर कब्र में वो भी जो उससे मोहब्बत करता है वो भी उसकी कब्र में जा रहा हो। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ। कहीं कहीं पर तो आप इस बात को भी अपने ज़हनों के अंदर मलहूज़ रखें, मियाँ बीवी के अंदर कितनी मोहब्बत होती है। अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तुम्हारे लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम, और तुम उनके लिए लिबास हो। ये कह करके किस बात की तरफ इशारा किया जाता है? अल्लाह का कुरान ये कहना चाह रहा है कि जिस्म से चिपका हुआ, चिमटा हुआ जिस तरीके से ये लिबास है, अपनी बीवी के साथ वैसा ही मामला करो, अपनी बीवी के साथ वैसा ही मामला करो। ये लिबास इंसान को बेपर्दगी से बचाता है और बीवी इंसान को बेहयाई से रोकती है। जाहिर है जब इंसान शादी करता है, शादी के मकासद क्या है? शादी का मकसद ये होता है अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फरज, शादी करने से इंसान की निगाहें महफूज होती है, शर्मगाहों की हिफाजत होती है। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम अगर इस शादी की महफिल को सुन्नत समझ करके अदा कर रहे हैं तब तो हमारे लिए फायदा, लेकिन अगर हम इसको अय्याशी समझ लें और जो बीवी का हक है बीवी के हक को अदा न करे, तो मुसलमानों आज दुनिया के अंदर वो नई नवेली कमजोर कलाई वाली आपके घर में आई है। आपने अपनी ताकत और कुव्वत के बल पर आकर उनकी कमजोर कलाई को तोड़ना और मरोड़ना जानते हैं, उन्हें परेशान करना जानते हैं। लेकिन याद रखिए जब वो रात के अंधेरे में अपने आंखों से आंसू बहाएंगी और अल्लाह के सामने रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, तो अल्लाह का अर्श क्या कांपेगा नहीं? फिर हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, फिर हम और आप कहेंगे कि रोजी में बरकत नहीं हो रही। मेरी बात की तरफ तवज्जो है भाई, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। मुझे तो महसूस हुआ कि शायद ज़लज़ला तो नहीं आ गया। तो मैं ये कह रहा था असल में बीच में कोई आ जाता ना तो पूरा मजमून ज़हन से गायब होने लगता है। मैं क्या कह रहा था
पता भी नहीं। तो मैं आपके सामने ये कह रहा था, शादी करने वाले नौजवानों को चाहिए एक दूसरे के हुकूक को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज सामने रखें, पैगंबर की सीरत को सामने रखें और उसके बाद जिंदगी बसर करें। जी, जिन चीजों से बीवी को नफरत हो, बीवी करे कि शराब मत पी करके आओ, फिर भी चढ़ा करके आ गए हुए हैं, तो बतलाइए बीवी को तकलीफ होगी या नहीं? और उसकी तकलीफ का एहसास कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो। इसलिए हर शौहर को चाहिए अपनी बीवी का ख्याल रखे। बाज नौजवान लड़का तो कहता है यार मेरा तो रुतबा ऊंचा है, और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन कुरान की ये आयत का कम से कम मफहूम याद रहता है, वलिर रिजाल अलैहिन्ना दरजा। अल्लाह ताला ने मर्दों का औरतों के ऊपर एक दर्जा बढ़ा करके रखा है। तो वो कहता है यार मेरा तो रुतबा ऊंचा है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बतलाया है कि शौहर का क्या मकाम है, शौहर का क्या रुतबा है। शौहरों को हाकिम बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। जी, हाकिम बनाया है, लेकिन आगे ये भी तो फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छाई के साथ कायदे के मुताबिक उनके साथ जिंदगी बसर करो। हाकिम बनाया है, जालिम नहीं बनाया है। जी, आज तो लोग इतना जुल्म करने लगते हैं। मेरे पास हजारों रिपोर्ट आती रहती है कि 3 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अब शौहर अपनी बीवी को डांट रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई कमजोरी है, और हर वक्त उस बेचारी के आंखों से आंसू गिरता रहता है। कभी ऐसा होता है कि बीवी से बच्चे तो पैदा हुए, लड़का के बजाय लड़की पैदा हुई, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की। अब शौहर का दिमाग परेशान होता है और बीवी को डांटने लगता है, यहाँ तक कि उनका खर्चा भी कम कर देता है और उनसे बात करना भी गवारा नहीं करता है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? अगर हमारा यही तर्ज अमल रहा तो अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? क्या बच्चा बच्ची देने वाली जात हमने भूल गया कि ये अल्लाह की जात है? जबकि कुरान करीम के अंदर खालिक़े कायनात फरमाता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी कोई औलाद नहीं। एक दफा का वाक़या है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक दफा का वाक़या है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक छोटे से मासूम बच्चे को अपने सामने लाती है और उनका पनाह सिंगार करके मोहम्मद अरबी की अदालत में पेश करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नजरों से नजरें मिला रही है। फिर पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ आयशा बच्चा बच्ची देना ये मेरा काम नहीं, बच्चा देने वाली जात अल्लाह की है, ये मेरा काम नहीं, ये मेरे कारखाने कुदरत के अंदर नहीं है, ये अल्लाह ताला जिसको चाहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहे लड़की अता करे, जिसे चाहे लड़का अता फरमाए। हम और आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। आप ये समझिए कि अगर बच्ची पैदा हुई है तो वो भी अपना रिस्क अल्लाह के दरबार से लेकर आई है। अल्लाह फरमाता है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क अता फरमाते हैं। इसलिए रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, सबब के जरिए से अल्लाह रोजी अता फरमाता। माँ बाप एक सबब है, जिस सबब के जरिए से अल्लाह ताला रोजी फराहम करता है। मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी जिंदगी इस तरीके से पाकीज़गी के साथ गुजारें कि हमारी जात से किसी को तकलीफ न हो। बाज लोग
घर से बाहर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत बड़े जालिम शुमार होते हैं। और खास तौर पर माँ के सामने भी, भाइयों के सामने भी बहुत संजीदा मिजाज, लेकिन जब बीवी के पास आते हैं तो इतना तल्ख मिजाज। मैंने आपको उसकी नौबत भी बतलाई, उसकी वजह भी बतलाई कि वजह क्या बनती है। कभी ऐसा होता है कि लड़की पैदा होगी, 2-3 लड़की, या कभी ऐसा हुआ कि उनके पास कोई औलाद नहीं, अब शौहर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, देखना भी गवारा नहीं करता। चुनांचे एक वाकया जिक्र किया जाता है, एक वाकया जिक्र किया जाता है कि एक बीवी से उसने शादी की, 4 साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं। अब ये परेशान होकर उस बीवी की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा है और दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी क्यों कर रहा है पता है आपको? ताकि उससे बच्चे पैदा हो। इत्तेफाक ऐसा कि दूसरी शादी किया तो उसने लड़की वालों से कह दिया कि मैं इनसे शादी कर रहा हूं ताकि इनसे बच्चा पैदा हो। जब शादी हो गई, 2-3 महीना गुजरने लगा, लेकिन हमल नहीं ठहर रहा है, तो अब ये जो दूसरी बीवी है ये नाटक शुरू कर दी। नाटक क्या? यानी हालत हमल में जो औरतों की कैफियत होती है, कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी उन्हें बुखार किसी कैफियत महसूस होती है, या उन्हें चक्कर आने लगता है, उन्हें कै होने लगती है, ये जो सारी कैफियत हैं वो अब वैसा अंदाज इख्तियार करने लगी। दूसरी बीवी वो अंदाज इख्तियार करने लगी। तो अब पहला शौहर, ये वो जो शौहर है वो ये सोच रहा है कि इसका मतलब है कि इनसे हमल ठहर रहा है, अब इनसे बच्चे पैदा होंगे। अब ये शौहर मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ तो तवज्जो कर रहा है, लेकिन पहली बीवी की तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। हालांकि अल्लाह ने जो ये कहा, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, अगर चाहो तो 4 शादियां करो, लेकिन ऐसे ही नहीं। आप जरा सर्वे करके देख लें, पूरे सीतामढ़ी जिले में किन के पास 4 बीवी है या किन के पास 2 बीवी है? बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिनके पास 2 बीवी। क्यों? बाज़ लोग तो कहते हैं एक बीवी तो संभल नहीं पाती, दूसरी को कहां से लाएंगे जी। और अगर दूसरी आपने शादी की तो फिर दोनों के साथ अदल का मामला करना होगा, इंसाफ का मामला करना होगा, और ये इंसाफ का मामला करना हर किसी के बस का रोग नहीं। चुनांचे ये दूसरी बीवी नाटक करने लगी। अब शौहर ये समझ रहा है कि हाँ, इनसे बच्चे की विलादत होगी, मुकम्मल इनका ख्याल किया, और पहली बीवी की तरफ देखना भी गवारा नहीं। वो कभी चाय बनाकर पेश कर रही है तो कह रहा है कि अरे तुम्हारी चाय ठीक है ही नहीं, लेके जाओ। कभी खाना ला रही है तो कह रहे खाना ही ठीक नहीं है, और दूसरी बीवी बना रही है तो बहुत अच्छा बन रहा है माशाअल्लाह। और ये भी दूसरी बीवी, जब ये पहली बीवी का तस्करा करते हैं इनके सामने तो ये कहते हैं अरे उनके बारे में कह रहे हैं वो तो ऐसी है। बस ये कहा कि हाँ वाकईतन वो ऐसी वैसी है। मेरे बुजुर्गों, कुदरत का करिश्मा देखिए, कब किन की जिंदगी किस तरीके से पलट जाए कोई नहीं जानता। आज तुमने जिसको हकीर नजरों से देखा, जिल्लत भरी निगाहों से देखा, कब अल्लाह ताला उनके बाग को हरा कर दे, उनकी गोद को खिला दे, कोई नहीं जानता। चुनांचे ऐसा हुआ कि ये दूसरी बीवी जो नाटक कर रही है, जब इनका चेकअप कराया गया पता चला कुछ भी नहीं है, और ये शौहर बेचारा दवा पे दवा ला रहा है, ये दवा भी खा रही है। अब उनका उल्टा रिएक्शन शुरू हो गया। रिएक्शन हुआ कि बहुत ज्यादा बीमार हो गई। फिर पहली बीवी को जब जांचा गया पता चला इनको हमल ठहरा हुआ है। अब जाकर के शौहर देखिए उस पागल का कि अब दूसरी बीवी को छोड़ करके फिर पहली बीवी के करीब जा रहा है, पहली बीवी से मोहब्बत कर रहा है और उनको बहुत चाह रहा है, सामान ला करके पहली बीवी को दे रहा है, दूसरी बीवी की तरफ निगाह नहीं कर रहा है। लेकिन पहली बीवी की दरिया दिली देखिए कि वो फिर भी कहती है कि आप ऐसा हरगिज ना करें वरना अल्लाह की अदालत में पकड़े जाएंगे।
अल्लाह आपको जालिमों की फिहरिस्त में शामिल करेगा। आप मेरे शौहर हैं, मैं खैर खाही के जज्बे के साथ आपसे कह रही हूँ कि वो दूसरी बीवी जिससे आपने निकाह किया है, आप उनका भी ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें। जी, हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने शरीक का ख्याल रखे, जो उनका हमसफर है, जो उनके साथी हैं, वो उनका ख्याल रखे।